सुमित जी, जी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर ये ड्रूज समुदाय पर इजराइल इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो यश जी आपको नमस्कार, सभी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार और साधुवाद। कहानी बेसिकली न ड्रूज की है न बेदविन की है। ये जो प्रकरण शुरू हुआ था, ये प्रकरण शुरू उस दिन हुआ था जब जुलानी अहमद अल शहारा, जिसका नाम पहले जुलानी था, ये बंदा जो अभी सीरिया का प्रेसिडेंट बन के बैठा है, यश जी, ये एचटीएस को बिलोंग करता था। एचटीएस एक आतंकवादी संगठन है। एचटीएस से पहले ये आइसिस और ये आपका अलकायदा में पूरा संलग्न था, उनका एक आतंकवादी था। फिर इसने एक संस्था बनाई एचटीएस। तब ये कहता जी मेरे अलकायदा और मेरे आइसिस से अब संबंध नहीं है। वो संस्था ने आके बशार असाद को गद्दी से हटाया जी। मात्र 29 दिनों में। और ये तब हुआ जब बशार असाद के पीछे व्लादिमीर पुतिन ने हाथ खींचा। व्लादिमीर पुतिन ने हाथ क्यों खींचा? व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए हाथ खींचा क्योंकि उनकी डील हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप ने उन्हें कहा देखिए आप मिडिल ईस्ट में अपना हाथ पैर जी। खींचिए, हमें इजराइल को जिताना, हमें ईरान को कमजोर करना है। ईरान को कमजोर करना तो बशार असाद को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सीरिया के होते हुए जी। ईरान कमजोर नहीं होगा, हिजबुल्लाह हमास कमजोर नहीं होगा, इसलिए हमें बशार की सरकार को गिराना पड़ेगा। तो पुतिन ने हाथ खींचा। पुतिन ने अपने 2 बेस जो आपके इजराइल में थे उनको जाके लीबिया कर दिया। बशार कमजोर होते, बशार एक दिन पलायन करके सीधा पुतिन के संरक्षण में पहुंच जाते। और ये आतंकवादी, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी एक बार तंज कसा था, बोला आजकल लोग कपड़े बदल देते और उन्हें लगता है उनका जो बैकग्राउंड है वो जी जी। व्हाइट वॉश हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बना अहमद अल शहारा से, अब सॉरी, अबू जुलानी से ये बना अहमद अल शहारा। इसने अपना नाम बदल दिया, थोड़ा सा अपना नया तकल्लुस दे दिया। तो ये जान के आजकल ये मिलिट्री फटीक हटा के वो सूट वूट पहनने लगा और कहानी शुरू हो गई। कहानी शुरू होती है यहां जब पहले इससे मिलने आते हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री, उसके बाद जी। अमेरिकन इसके पास पहुंचते हैं, इसके पास यूके वाले पहुंचते हैं, इसके पास फ्रांस वाले पहुंचते हैं और इसके पास पहुंचते हैं सऊदी। जी। कारण क्या है? सीरिया में हमेशा से वर्चस्व रहा है शिया ईरान का। जब जुलानी आता है, जुलानी के आते ही पूरे सुन्नी वर्ल्ड को लगा यार अब यहां शियाओं का वर्चस्व खत्म, हम यहां अपने सत्ता जमा सकते हैं। जी। तो जुलानी एक ऐसा प्यादा मिला जिसके सब बाप बन गए कि चलो हम तुम हमारे संरक्षण में रहो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यहां सीरिया में एक पार्ट है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान में यजी है तेल। तेल को कंट्रोल करते कुर्द्स, और कुर्दिस्तान में जेल्स हैं जहां आइसिस के अब तक के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को बंद किया, उनकी भी रक्षा करता था कुर्दिस्तान वाले लोग। जी। यहां पहले अमेरिका के 800 मरीन्स होते थे, फिर अमेरिका ने 2000 मरीन्स अपने डिप्लॉय किए थे। बेसिकली एक समझौता हुआ, तेल का बंटवारा हुआ, कुछ तैयब अर्दोगन को मिल गया, बाकी कुछ अमेरिकन कंपनीज को मिल गया, कुछ हिस्सा पानी सीरिया के जुलानी को मिल गया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। ये यहां कहानी शुरू होती है जी। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मिलानी मिलानी बना मिला दी आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है एमबीएस, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है उनकी। पीछे जब ट्रंप सऊदी गए थे तो यश जी, उन्होंने जुलानी को वहां बुलाया और ट्रंप ने इनसे हाथ मिलाया और ये बोला कि मैं सीरिया पे सारी सैंक्शंस हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि एमबीएस ने वादा किया उनको, हम आपके यहाँ $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो उन्होंने की। कतरियों ने एक जहाज दे दिया जी ट्रंप साहब को, जी। कतरियों ने $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। तो यहां मिलके सीरिया पे सैंक्शंस हटी, सीरिया की तरफ रुख बदल गया, जुलानी का पूरा व्हाइट वॉश हुआ। जब ये सारा व्हाइट वॉश हुआ, एक आदमी इससे खुश नहीं थे, 2 आदमी। एक थे बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्स, जिनको ये लगता है कि ये आतंकवादी है, ये हमारे खिलाफ कभी भी पलटेगा। जी। जैसे ही जी। इसके पास पैसे आएंगे, या तो ये सद्दाम हुसैन जी। बनेगा या खमेनी बनेगा, ये उनका विचार है।